साजिद खान साहब के पास भी ये नुक्ता लेकर चलते हैं। साजिद खान साहब, अभी ये जो इस्तीफे की खबर आ रही है कि मंजूर कर लिया गया है, इससे पहले पीसीबी की जानिब से कहा गया कि भाई लगता ये है कि ये खुद इस ओहदे पर रहना नहीं चाह रहे, इसलिए इस तरह की उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनमें दी जा रही हैं। तो आप नहीं समझते कि वाकई जो एलिगेशंस थी वो अगर वो फेयर थे, अगर वो क्लियर थे उन चीज़ों में, तो वो जाके उनका सामना करते, वो प्रोब का इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते, जो सच था दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। और जो पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं, यकीनी तो बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। 7 तारीख को इंजी आए थे और इंजी 3 साल के लिए आए थे। 25 लाख रुपए उनकी महाना महीने पे आए थे। 12 करोड़ रुपए साल के रह रहे थे। ये कोई आम कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। पाकिस्तान के हिस्ट्री में एज ए चीफ सेलेक्टर दूसरी दफा आए, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। चीफ सेलेक्टर आना, टीम सेलेक्ट करना, फिर जिस तरह आप एशिया कप के बाद जो टीम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने मनवाया, जो इस तरह जाके घर पे जाके तमाम चीज़ों को मनवाया। कल भी अब्बास भाई ने एक चीज़ बातों में कहती थी 30%, चलो ठीक है, वो जो भी है उनको उस पर आप आगे जाके बात करें। जो चीज़ गलत है वो गलत है। पीसीबी के आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद थे और अपनी मर्जी के चैनल पे अपने दोस्त के कहने पे आप तमाम शॉट खेल रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इमेज खराब हुआ, पाकिस्तान का वकार खराब हुआ। एज ए क्रिकेटर मेरे दोस्त मेरे साथ वो साइड मैच खेले हुए, मेरे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। मगर इस तरह की बात से मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि आपको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान जिस मुश्किलात के दौर से गुजर रहा है, क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट में ग्रुपबंदी है, उसके बाद आप पे टीम पे बहुत डिपेंड करता है। फिर आप इंडिया चले गए, फिर इंडिया जाके जिस तरह आपने अपने आप को मनवाया। 2019 में भी आप 6 मैचों में गए थे, 6 मैचों में आपने बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की, उसके बाद आपको वापस भेजा। उसके बाद सफारास ने जो क़यादत की, पाकिस्तान रन रेट पे सेमीफाइनल से बाहर हुआ। मगर इस दफा भी आप गए, इमाम को खिलाया, इमाम की कारकर्दगी आपके सामने मौजूद है। अब्दुल्ला शफीक 50 रन के करने के बाद ड्रॉप कर दिया। मगर ये चीजें बताना इसलिए जरूरी होता है, लोगों को पता नहीं होता, लोग समझते हैं लॉबी के तहत बात कर रहे होते हैं। ये प्लेटफॉर्म लॉबी नहीं है, लॉबी हक और सच की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मगर ये अगर आके पीसीबी के हेडक्वार्टर में जिस तरह बात कर रहे थे, कल आलिया ने बड़ी प्यारी बात की, आलिया रशीद ने, ये इंतजामुल हक के हवाले से कल ही उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी। इंतजामुल हक ने रिजाइन नहीं किया, हमारे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे मौजूद है। आज जिस तरह मेरे अब्बास भाई ने इस बात को क्लियर कर दिया, रिजाइन कर दिया, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने किया ना। मगर ये जो जब वो जहां पर चैनल पे बैठ गए, चैनल पे बैठने के बाद जो प्रोग्राम कर रहे हैं, देखिए 7 तारीख को वो आए थे। 7 तारीख को आने से पहले उनको जब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट दिया तो तमाम चीजें क्लियर करने के बाद दिया जाता है कि आप किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट हैं, किसी निजी चैनल के साथ जो आप कम्युनिटी कर रहे हैं, वो तमाम चीजें आपको छोड़नी पड़ती है। क्योंकि 3 साल का आपका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट था। 3 साल का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपने साइन कराए थे। 25 लाख रुपए माना, बोर्डिंग लॉजिंग सारा कुछ क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त कर रहा था। इस तमाम चीजों के बाद जब साइन कर देते हैं तो क्रिकेट बोर्ड में भी 2 लॉबियां काम कर रही हैं। कोई लॉबी गलत लेन देता था, कोई लेन सही लेन देता था। इससे ही क्या हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सफर हासिल कर रहे थे। अब्बास भी नाम नहीं ले रहे, मैं नाम लेता हूँ। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की एक लॉबी काम कर रही है, और शाहिद आफरीदी यकीनी तौर पर मिल के आए तो उनको भी ये पेशकश की गई। हमने नहीं खबर 2-3 दिन पहले बता दी थी। शाहिद आफरीदी का बड़ा अहम नाम लिया जा रहा है, मौसिफ खान का नाम लिया जा रहा है। देखिए बात ये कोई भी है, क्रिकेट की बेहतरी के लिए है, क्रिकेट के ग्राउंड में काम करना चाहिए। अभी तौसीफ अहमद साहब बात कर रहे हैं जो 3 महीने के लिए इनको बनाया है। 3 महीने तक तो यही रहेंगे ना, 3 महीने के बाद ही आएंगे। 3 महीने में सारे फैसले होने हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ऑस्ट्रेलिया जाना, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, खिलाड़ी की कारकर्दगी सवाली निशान बन गई। जिस तरह पाकिस्तान का अगला मैच खेला जाएगा उस पर सारा फोकस है, कल के मैच में फोकस है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बातें बाहर निकल के आ रही हैं, ये अच्छी चीजें नहीं है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और मुझे बड़ी हैरत इस वजह से भी हो रही है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें होती हैं, ये एक अंडरस्टूड सी बात होती है। और इंज़मामुल हक साहब पहली बार चीफ सेलेक्टर नहीं बने, पहली बार इस तरह नहीं है कि पीसीबी उनको कोई ओहदा मिला है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप पर एलिगेशंस लग रहे हैं और आपने एक सेफ रास्ता अपनाया ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ना, उसके बाद फिर आप आमना, जैसे ये अंडरस्टूड सी बात है ना। मैं और आप जाके किसी और चैनल में बोल के साथ होते हुए किसी और चैनल में ट्रांसमिशन थोड़ी करेंगे, ये अंडरस्टूड सी बात होती है। और उसके बावजूद चले वो काम कर रहे हैं। फिर आपने मीडिया में आके रिजाइन कर दिया, उसके बावजूद जब आप पर एलिगेशंस लग रहे हैं, उस एलिगेशंस का सामना कर लेना, हाँ उसको सामना कर लें। साजिद भाई देखिए बहुत प्यारी बात की, यही चीज तो सारे मौका, यही तो इससे पहले भी तो किसी निजी चैनल के लिए जब एशिया कप में इससे पहले जब सर, काम कर रहे हैं, इससे एक जो परसेप्शन उनके बारे में बन रहा है ना, वो एलिगेशंस वाला,
वो कहीं ना कहीं सच साबित सामने लग रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि डाउट्स उसमें ज़्यादा आपके बढ़ रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है कि ये बिल्कुल यहाँ पर ये गलत हो, इसलिए ये सामना नहीं कर रहे। अगर वो सही थे तो आ जाते, आके फेस करते उसको अच्छे से। देखिए आमना सलमान भाई अब्बास की हाइट बहुत बढ़ गई है, इससे कि वो पाकिस्तान की कारकर्दगी एक सवाल निशान है। फिर इनकी जो कंपनी से 2 कंपनियों की बात की जा रही है, कंपनी तो है नहीं 2 कंपनी है। फिर जो हमारे अपने जराए बताते हैं उनका भाई भी है, फिर एक विकेट कीपर बैट्समैन भी है, तमाम चीज़ें, बहुत से प्लेयर हैं और प्लेयरों के साथ एजेंट भी। और जिस तरह की बात की जा रही है, निशानदेही की जा रही है, ये यकीनी तौर पर ही विड्रॉ करना चाह रहे हैं, जिससे इसका बहुत ही हाई लेवल की कमेटी बन चुकी है। जब तक कंपनी कोई फैसला ना करे उनको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कल मीडिया कोऑर्डिनेटर जनरल में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने रिजवान को क्लियर देने वाली वो कौन होती है भाई, पहले तो मुझे बताइए। उन्होंने कहा रिजवान इस चीज से क्लियर है, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए सलमान भाई, आप भी एक प्रोग्राम करते हैं, आमना अब्बास भाई आप भी एक बताइए, कमेटी बना दी, कमेटी के बाद ही आप अनाउंस करें ना। और वैसे पाकिस्तान में जितनी भी कमेटियां बनती हैं वो उन मामलात बनती हैं जिन मामलात को आपने टुडे लाइन लगाना होता है। वैसे ये भी हकीकत है, एक रिपोर्ट बनती है और उसके बाद फिर वो उस रिपोर्ट का कुछ भी नहीं बनता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।